उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल ने उत्तराखंड में हुए कम मतदान पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर इस बात पर बातचीत की जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल से खास बातचीत की। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक पहला सवाल है, जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, इसमें निर्वाचन आयोग ने 75% लक्ष्य रखा था। बहुत सारी जो इतने बैरियर्स से चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी खड़े कर दिए कि इस बार जो है वोटर्स को लाने में भी बड़ी दिक्कत हुई है। प्रचार प्रसार में जैसे आप लोग झंडे और तमाम प्रचार करते थे हर चुनाव में, इस बार वो नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं ये वजह रही है? देखिए, बहुत सारी वजह रही है, उसमें से एक ये भी है, चुनाव आयोग को भी अपना विश्लेषण करना चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज घटने में उसकी कितनी भूमिका है, उसके कारण से कितना घटा है। हालांकि केवल चुनाव आयोग की शक्ति के कारण वोट घटा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन वो भी उसमें एक कारण है। बहुत गर्मी एक कारण है, विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा, निराशा ये भी एक कारण है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, और स्वाभाविक रूप से बाकी राजनीतिक दलों में भी थोड़ी एक तरफा चुनाव होने के कारण से थोड़ी उदासीनता रही है। वोटर ने भी ये मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही, और इसलिए मैंने नहीं वोट दिया तो क्या हुआ, कुछ परसेंटेज उससे घटा होगा। तो कुल मिलाकर के 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसके बाद इसका सारा विश्लेषण होगा कि क्या क्या कारणों ने अपनी भूमिका वोटिंग परसेंटेज कम होने में निभाई। सर, कम मतदान प्रतिशत रहा है तो क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी आप लोग भविष्य में क्या चिंतन मंथन करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड में तो है, मतदाता सूची में नाम तो है, लेकिन वो अन्य जगह नौकरी करते हैं। क्या ऐसी व्यवस्थाएँ बन सकती हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने मत का इस्तेमाल कर लें? मुझे लगता है आने वाले समय में ये होगा, जैसे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड हुआ है कि एक राशन कार्ड है, कहीं पर भी व्यक्ति राशन ले सकता है। तो इस प्रकार से आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्ति का एक ही वोटर लिस्ट जब बनेगी, मोदी जी ने कहा है, हमारे संकल्प पत्र में भी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके लिए एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। तो उस वोटर लिस्ट के में जिसका भी नाम होगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इतनी सुविधा मिलेगी कि व्यक्ति कहीं से भी अपना वोट ऑनलाइन दे सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो परिकल्पना की है वो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में भी इजाफा करेगा, और लोग चाह कर भी कई बार होता है कि वोट नहीं डाल पाते, उनकी मजबूरियां रहती हैं। नहीं, जब टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो व्यक्ति अपने घर से भी वोट डाल सकेगा। मुझे लगता है ऐसा आ जाएगा। सर, एक दुखद पहलू ये भी रहा है कि बहुत सारी जगहों पे चुनाव बहिष्कार भी हुआ है। आप क्या मानते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सरकार को प्रॉपर सूचनाएं नहीं दी, LIUs वगैरह ने प्रॉपर सूचनाएं नहीं दी, जिस वजह से लोगों ने बहिष्कार किया? हाँ, ये भी एक पहलू है, और निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहिष्कार अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा काम नहीं है। लोकतंत्र में अपना वोट जरूर डालना चाहिए, चाहे आप जिसके पक्ष में डालें, पर वोट डालना चाहिए। लोकतंत्र में वोट का बहिष्कार करना समस्या का समाधान नहीं है, वोट देना ही समस्या का समाधान करता है। आगे आने वाले समय में जब आप वोट डालते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे ये काम होने चाहिए, तो उसकी कामों की ओर भी ध्यान जाता है, पर वोट का बहिष्कार करने के ऊपर कहीं ना कहीं और नुकसान होता है। वोट का बहिष्कार करना लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। अपने कुछ सुझाव वगैरह आप लोग निर्वाचन आयोग को देंगे इस बार, क्योंकि 3 चुनाव से बेहद कम रहा है, इस बार 55% के आसपास मतदान रहा है। कुछ सुझाव देंगे आप चुनाव आयोग को कि भविष्य में ऐसा ना हो? नहीं, 55 तो नहीं, हमारे यहाँ तो 57 से ऊपर चला गया है। जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, 4.5% के करीब मतदान कम हुआ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। सुझाव कुछ देंगे निर्वाचन आयोग को? सुझाव पार्टी विश्लेषण करेगी, जो जो कारण होंगे, और उसमें चुनाव आयोग के लिए कोई सुझाव निकल कर आएंगे तो वो चुनाव आयोग को दिए जाएंगे। धन्यवाद सर।
हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल जी से। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना है वन नेशन वन इलेक्शन की, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकती है। और ऐसी तकनीक जब देश में ईजाद हो जाएगी जिसमें कहीं पर भी रह के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो लोग चाह कर भी वोट नहीं डाल पाते, ऐसे लोगों के लिए सुविधा होगी और मतदान प्रतिशत भी इससे बढ़ने के आसार है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।